भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने जहां 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है, वहां उन्होंने कहा है ऊर्जाधरो विशेषेण। प्रत्येक वैष्णव का धर्म है कि वह कार्तिक मास का विशेष आदर करे। सामान्य दिनों में जितना भजन साधन नियम करता हो, कार्तिक में उसे चौगुना कर देना चाहिए। चौगुना न कर सके तो कम से कम दुगुना तो जरूर करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कार्तिक में दीपदान की भी बड़ी महिमा है। वैसे दीपदान 12 मास किया जाए उसकी बड़ी महिमा है, पर कार्तिक में दीपदान की विशेष महिमा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों ने ऐसी परंपरा बना दी कि भले ही महीना भर कोई दीपदान न करे, पर दिवाली को तो दिया सब जलावेंगे, तो कम से कम इस महीना में एक दिन तो दीपदान हो जाए। कौन ऐसा होगा जो दीपावली को दीपक प्रज्वलित न करता हो? पर है पूरे महीने की विधि। और दीपक विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से दीपक प्रज्वलित किया जाए तभी दीपदान की महिमा है। ऐसा घी उपलब्ध न हो प्रामाणिक रूप से तो शुद्ध तिल के तैल आदि से ही दीपदान करना चाहिए, घी से नहीं। घी से तभी करे जब प्रामाणिक रूप से यह ज्ञात हो कि यह विशुद्धतम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का ही घृत है। और ये विशुद्धतम जो विशेषण हमने लगाया है, ये बढ़िया से तो तभी संभव है जब आपके घर में गैया हो और आप अपने दूध जमा करके दही बना करके फिर बिलौना का घी निकालें, वो सबसे उत्तम है। इससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। नहीं तो तेल का दीपक। दीपदान के समय तुलसी के लकड़ी में, सूखी लकड़ी में थोड़ी सी रुई लगा करके उसको घी में डुबा करके उसके अग्रभाग पर थोड़ा कपूर लगा करके उसे प्रज्वलित करके उसकी अग्नि से दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दिया सलाई से नहीं, मोमबत्ती से नहीं। पुराण में लिखा है बाबा कि कार्तिक मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक तुलसी के सूखे काष्ठ से भगवान के निमित्त दीपदान करता है तो उसे 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के नित्य धाम में सेवा प्राप्त होती है। भगवान के श्रीअंग की सेवा कितने वर्षों तक?